जनगणना 2027 के कॉलम में ओबीसी वर्ग का कॉलम नहीं होने पर जताया विरोध। हर्षोल्लास और भक्तिभाव से मनाई भगवान विश्वकर्मा जयंती। उपवा में 7-8 फरवरी को स्वर्गीय राजू चौक से स्मृति सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट। राष्ट्रीय ओबीसी SC/ST क्रांति मोर्चा के द्वारा जनगणना 2027 के कॉलम में पिछड़ा वर्ग का कॉलम शामिल नहीं करने का विरोध जताते हुए जातीय जनगणना में ओबीसी वर्ग के कॉलम को जोड़े जाने की मांग की गई है। इस संबंध में 31 जनवरी शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में कहा गया कि हमारे संयुक्त संगठन द्वारा काफी समय से ओबीसी की जातीय जनगणना कराए जाने केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। सरकार द्वारा बिहार चुनाव के समय जातीय जनगणना कराने का लॉलीपॉप देकर ओबीसी वर्ग का वोट बटोरा गया, लेकिन जब जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र की भाजपा सरकार ने जारी किया है, इसमें 33 कॉलमों में पिछड़ा वर्ग का कॉलम नहीं जोड़ा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यूजीसी लागू किया जा रहा है, जिसका सवर्ण वर्ग के लोगों द्वारा विरोध करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगन दे दिया गया, जो गलत है। उन्होंने शीघ्र यूजीसी लागू किए जाने व सुप्रीम कोर्ट के स्थगन हटाने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। जो बताइए, देश के प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां, तेली तेलिया ऐसी गालियां ये लोग दे सकते हैं, तो हजारों वर्षों से हम जो अन्याय सह रहे हैं, हजारों सालों से जो हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, ये जो बीमारी हजारों सालों की पुरानी बीमारी हमारे देश में, हमारे समाज में लगी है, ये जो कानून 18-18 घंटे बैठकर यूजीसी के मेंबरों ने ये कानून बनाया, उनको कुछ तो पता होगा, उनको कुछ तो मालूम है, उनको पीड़ा पता है कि शिक्षण संस्थाओं में कितनी बुरी तरह अपमानित होते हैं हमारे छात्र लोग, कॉलेजों में कितना भेदभाव होता है उनके साथ। इसी कारण ये यूजीसी कानून बना। अब जो लोग प्रधानमंत्री को सरेआम गाली बक सकते हैं, जाति पे भेदभाव, लिंग का भेदभाव, विकलांगता का भेदभाव, धर्म का भेदभाव, किसी भी कॉलेज और विश्वविद्यालय में भेदभाव न हो, और जहां भेदभाव होता है वहां कड़ाई से पालन होगा, इसीलिए यूजीसी कानून लागू हुआ है। अभी तो लागू भी नहीं हुआ है, अभी खाली नोटिफिकेशन जारी हुआ है और देश भर में इसके विरोध चालू हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। जब 700 से अधिक किसान मर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के कंट्रोल में जो है सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मिली थी कि इस जो विश्वविद्यालय और जो कॉलेज हैं, इसके अंदर जो पिछड़े वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उसके लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक राजपत्र जारी किया, एक कानून बनाया था। उस कानून में किसी भी तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो जातिगत भेदभाव किया जा रहा है विश्वविद्यालय के अंदर, उसको रोक लगाने के लिए मतलब कानून जो बनाया था, इसको लेकर पूरा देश में जो अपर कास्ट के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाया और चंद दिन के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दे दिया। 3 सालों से हम इस मोर्चे को बनाकर बड़े बड़े कार्यक्रम और सम्मेलन हमने करवाए, लोगों को जागरूक करने का काम किए, और जागरूक करने के बाद में जब सरकार ने घोषणा कर दी कि हम जनगणना करेंगे, तब हम थोड़ा उनकी प्रशंसा करें, फटाके फोड़े, मिठाइयां बांटे और हमने उनको धन्यवाद दिया। लेकिन अचानक ये फिर से उनके ऊपर ये जो वार किया गया है, ये जनगणना को लेकर फिर भी ओबीसी वर्ग के लोगों को और पिछड़ा वर्ग के लोगों को सबको दबाने का काम किया गया है देश में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्वकर्मा समाज द्वारा सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की जयंती माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 31 जनवरी शनिवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसीलों व ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास व भक्तिभाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिले भर में जगह जगह विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। शहर मुख्यालय से सटे ग्राम आवलाझरी में स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर में सुबह से पूजा अर्चना करने सामाजिक बंधुओं की आवाजाही प्रारंभ हो गई। इस अवसर पर सुबह 11 बजे से हवन पूजन प्रारंभ किया गया। दोपहर 1 बजे से महाप्रसादी का वितरण किया गया। श्री विश्वकर्मा समाज संगठन द्वारा दोपहर 2 बजे से समाज के वरिष्ठ बुजुर्गों व सामाजिक गतिविधियों में सराहनीय योगदान देने वाले सामाजिक बंधुओं का सम्मान किया गया।
कार्यक्रम में हमारा एक तो भगवान जी का दूध घी दही आदि से अभिषेक और पूजन तत्पश्चात हवन का कार्यक्रम रखा गया, प्रसाद वितरण। इसके बाद जो हमारे वृद्धजन हैं जिनके आशीर्वाद सारे कार्यक्रम चलते हैं, जिनका पूर्ण सहयोग रहा, मंदिर से लेकर के जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उन सब वृद्धजनों का सम्मान समिति द्वारा की जाएगी और शाम को समाज का स्वरुचि भोज के बाद इसको समापन किया। बेहर के पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेहर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया गया, जिसमें जूनियर छात्राओं द्वारा सीनियर छात्राओं का स्वागत किया गया एवं छात्राओं द्वारा टास्क बेस्ड एक्टिविटी एवं मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस विदाई समारोह कार्यक्रम का सफल मंच संचालन कुमारी जानवी कावरे कक्षा 11वीं बायोलॉजी की छात्रा द्वारा किया गया। इस विदाई समारोह कार्यक्रम में शिक्षिका श्रीमती कामना श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा, जिससे छात्राओं के हौसले बुलंद हुए और छात्राओं ने इस विदाई कार्यक्रम में खूब आनंद लिया। स्वर्गीय राजू चौक से स्मृति सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट उकवा का आयोजन इस वर्ष विजिलर्स क्रिकेट क्लब पौड़ी द्वारा किया जा रहा है। अब लौट चले गांव की ओर, मेरा गांव मेरा तीर्थ की भावना के साथ ये टूर्नामेंट केवल खेल नहीं बल्कि 90 के दशक में उकवा में अध्ययनरत रहे साथियों का पारिवारिक मिलन भी है। देश के विभिन्न हिस्सों से साथी अपने परिवार सहित 2 दिनों के लिए उकवा पहुंचकर पुरानी यादों को ताजा करेंगे। यह आयोजन 7 और 8 फरवरी को सूर्या मैदान उकवा में संपन्न होगा। टूर्नामेंट में विजिलर्स क्रिकेट क्लब पौड़ी, प्रिंस क्रिकेट क्लब उकवा, ACC सोनपुरी, ग्रीन स्टार, UCC इमानवेल क्लब, ब्लूज क्लब, ICC डॉक्टर 11 और उकवा 11 की टीमें भाग लेंगी। आयोजन समिति ने सभी खेल प्रेमियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। ये है कि जो पुराने साथी थे जो 1990 से लेकर 2000 तक यहाँ पढ़ते थे, सभी साथी भारतवर्ष में विभिन्न कोनों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सबको एकजुट करना पारिवारिक मिलन के रूप में आयोजन किया जा रहा है और जिसका कि आयोजन इस वर्ष विलेजर पौड़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वर्गीय राजू चौक से स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट उकवा के बस्ती के इस मैदान में आयोजित है, जिसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं और यह टूर्नामेंट हमारे समस्त पुराने साथी 90 से 2005 तक के सभी साथी इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे और पूरे देश से हमारे सभी साथी लोग आ रहे हैं। और इस आयोजन की सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण पूरे देश और विदेश में किया जाएगा और साथ ही इस टूर्नामेंट में विशेष आकर्षण हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से चीयर्स लीडर्स आ रही हैं जो भारतीय संस्कृति में यहाँ पर चौवे और छक्कों में डांस करेगी। वर्षों पुराने राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर एक आदिवासी की पुश्तैनी जमीन दूसरे के नाम दर्ज किए जाने का आरोप सामने आया है। मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वारासिवनी में धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली और SDM को ज्ञापन सौंपा। पार्टी का आरोप है कि राजस्व अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिली भगत कर रिकॉर्ड में हेरफेर किया। अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग द्वारा जमीन पर स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद कॉलोनी विकसित करने की तैयारी की जा रही है। पार्टी ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित का नाम पुनः जमीन दर्ज करने की मांग की है। काफ़ी समय से लगभग 30 से 40 वर्ष पहले उनके नाम पे था और उनको बिना जानकारी का। किसके नाम पे था? पहले वो यहाँ के दामाद है एक्चुअली। कौन? भलावी फैमिली में किशोरी लाल के काम जी। तो उनका ये कहना है और वो साक्ष्य भी है, मतलब जो पेपर दिए हैं उन्होंने, पहले उनके नाम पे था लेकिन कुछ दिन पहले शायद 1-2 साल ही हुआ होगा तो दूसरों का नाम आ गया, मतलब उसी परिवार के दूसरे परिवार के। तो उसकी जांच के लिए हम लोग आए हैं और वैसे भी आदिवासियों की ज़मीन हर ज़िले में और पूरे देश में ऐसे ही हो रहा है और जब भी हमको ऐसे साक्ष्य मिलते हैं तो हम लोग पार्टी की तरफ से आंदोलन, धरना या ज्ञापन के माध्यम से उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। ईश्वरी टेकाम उनका बेटा जब जेल में गया, अच्छा, जेल में, तो वो जेल जैसे गया दूसरे दिन से उनकी जमीन को नस्तनाबूद कर दिया। विपक्ष ने भी नहीं किया और पक्ष ने भी नहीं किया। तीसरा पक्ष कौन है वो? हाँ, मतलब आपका कहना है कि तीसरे पक्ष के लिए ये सब हो रहा है। हमारा निवेदन है आप सबसे, पूरे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, राजतंत्र चल रहा है। जैसे राजा बोलता था तो गाड़ी हिलती थी, वैसे ही चल रहा है। जैसे अडानी अंबानी पूरे देश में जहाँ आदिवासी रहता है वहाँ के जंगलों को काटकर भूगर्भ से पूरा मैग्नीज, मिनरल्स और बॉक्साइट
यहाँ तक कि यूरेनियम सारा का सारा निकाल कर विदेश में बेच रहे हैं। जिला चिकित्सालय बालाघाट से 1 माह के भीतर 90 प्रसूताओं के बगैर उपचार कराए अस्पताल से गायब होने के मामले की 4 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। कमेटी को 1 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करनी होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलप ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जांच के बाद ही प्रसूताओं के गायब होने की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कलेक्टर मृणाल मीणा ने 30 जनवरी को जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया था। ट्रॉमा यूनिट के निरीक्षण के दौरान ये मामला सामने आया। अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी दी थी कि जनवरी माह में 753 गर्भवती महिलाओं को भर्ती किया गया था, जिनमें से 90 महिलाएं अस्पताल से चली गई थी। अस्पताल से जाने वाली इन प्रसूताओं का रिकॉर्ड नहीं मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है। इस मामले की जांच कर संबंधितों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर CMHO ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया। अब ये कमेटी प्रसूताओं के गायब होने के मामले की जांच करेगी।